हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारी हिंदी की नेक्स्ट क्लास है और उसका जो टॉपिक आज हमारा संधि है। आज का जो हमारा हिंदी का टॉपिक रहेगा वो हमारा संधि रहेगा। अब बात करते हैं संधि आखिर होती क्या है। तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी दो वर्णों के जब मेल होता है, यानी जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारा क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और संधि वर्णों की इस निकट स्थिति को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। यानी वर्णों की जब दो निकट स्थिति जब संधि बनती है तो जो विकार उत्पन्न होने की जो स्थिति कहलाती है हमारे वर्णों की इस निकट स्थिति को संहिता कहते हैं, संहिता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी एग्जाम में पूछा गया, दो वर्णों की निकटतम स्थिति को क्या कहते हैं, तो उसको संहिता कहते हैं। हाँ, और जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। अब बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि मूल रूप से हमारी तीन प्रकार से होती है, स्वर संधि, विसर्ग स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये हमारी तीन प्रकार की संधियां होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? मूल स्वर आप लोगों को पता होगा, हमें पता है कि मूल स्वर जो होते हैं हमारे वो चार ही होते हैं। मूल स्वर वैसे माने जाते हैं टोटल 11, लेकिन जो मूल स्वर होते हैं जो जो स्वतंत्र रूप से होते हैं हमारे, छोटा आ होता है, छोटा ऊ होता है, छोटा ई होता है और ऋषे ऋषि, ये हमारे मूल चार स्वर होते हैं। इन्हीं के स्वरों के माध्यम से हमारे और भी 7 स्वर निकलते हैं, जो कि टोटल मिला के हमारे 11 स्वर होते हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि किसे कहते हैं? मैंने बताया ना, जो मूल अक्षरों से बन के जो संधियों का निर्माण करते हैं, मूल अक्षरों के जब दो मूल वर्ण मिल करके क्या करें, विकार उत्पन्न करें, तो हमारे वो स्वर संधि बनेगी। यानी जो दो मूल स्वरों के वर्णों के विकार से जो उत्पन्न जो शब्द बनेंगे वो हमारे मूल स्वर संधि के अंतर्गत हम आते हैं, यानी स्वर संधि के अंतर्गत हमारे आते हैं। तो स्वर संधि के हमारे 6 उपभाग हैं। उपभाग मतलब एक तरीके से भाग ही होता है, भाग ही, ठीक है। तो उपभाग की बात करें तो पहला हमारा आएगा दीर्घ संधि। दीर्घ क्या होता है? जब लघु या दीर्घ आ, ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, सॉरी, छोटी ई, छोटा आ, छोटा ऊ, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि जब आएंगे, छोटा ऊ के उपरांत लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। मतलब जब लघु या दीर्घ स्वर, जब लघु या दीर्घ स्वर के संधि के अक्षर आए, जैसे छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, ऋषे ऋषि, जब ये 4 अक्षर आए तो उनके उपरांत क्या होता है, दीर्घ समान स्वर आए तो क्या होता है, दोनों के स्थान पे दीर्घ स्वर हो जाता है। मतलब छोटा आ की जगह क्या होता है, बड़ा आ बन जाता है, और छोटी ई की जगह बड़ी ई बन जाती है, और ऊ बन जाता है बड़ा, और ऋषे ऋषि बन जाता है। तो इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल तो समझते थे, छोटा आ और छोटा आ दोनों जब मिलते हैं तो हमारा बड़ा आ का निर्माण होता है। एग्जाम्पल तौर पे और जैसे समझे शब्दों में, तो देव, इसमें छोटा आ निहित है। धन, अधिपति, अधिपति में क्या है, बड़ा आ। अधिपति नहीं है, सॉरी, आधिपति है, यहाँ पे आधिपति है। देवधन आधिपति यानी देवाधिपति। तो उसी तरीके से छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर हमारा क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। जैसे हिम धन आलय, हिमालय बनता है। उसी तरीके से बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर हमारा बड़ा आ बनता है। बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर भी बड़ा आ बनता है। जैसे बड़ा आ प्लस बड़ा आ प्लस यानी धन, छोटा आ जुड़ता है तो बड़ा आ बनता है। तो उसका देखिए एग्जाम्पल होगा युवा धन अवस्था, युवावस्था। उसी तरीके से बड़ा धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ हमारा बनता है। तो एग्जाम्पल पे महा, तो आ का दंड लग रहा है यानी बड़ा आ रहा है। धन आशय, आशय में हमारा क्या है, बड़ा आ रहा है, तो महाशय बन जाएगा हमारा। उसी तरीके से छोटी प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी बन जाती है। छोटी प्लस बड़ी इक्वल टू बड़ी बन जाती है हमारी। बड़ी प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी बन जाती है। बड़ी ई प्लस बड़ी इक्वल टू बड़ी बन जाती है। तो छोटी प्लस छोटी इक्वल टू जो हमारी बड़ी बनती है तो कवि धन इंद्र, कवेंद्र हो जाता है। इसी तरीके से छोटी ई प्लस बड़ी से बड़ी हमारी बनती है तो उसका एग्जांपल हो जाता है कवि धन ईश, कवीश हो जाता है। उसी तरीके से बड़ी प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी हमारी बनती है तो उसमें मही धन इंद्र, हमने एग्जांपल लिया मही धन इंद्र, महेंद्र हो जाता है। उसी तरीके से बड़ी धन बड़ी इक्वल टू बड़ी बनती है तो उसका होता है जानकी धन ईश,
यानी दोनों बड़ी मात्राएं। का पे भी बड़ी मात्रा आ गई, बड़ी ई की मात्रा ईश में भी है, तो जब बड़ी बड़ी मिलते हैं तो हमारी बड़ी ई बनता है, तो जानकीश हो जाता है। तो अब बात करते हैं ऊ पे आते हैं, तो ऊ धन छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर हमारा क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। जैसे सिंधु धन उर्मी, सिंदूरमी हो जाता है। उसी तरीके से बड़ा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर हमारा क्या होता है, बड़ा ऊ का निर्माण करता है। तो वधु धन उत्सव, वधोत्सव हो जाता है। उसी प्रकार से ऋषि धन ऋषि मिलकर हमारा क्या होता है, बड़ा ऋषि बन जाता है। तो पितृ धन ऋण यानी पितृण हो जाता है। अब बात करते हैं जो स्वर संधि के 6 उपवाकों में दूसरी हमारी जो संधि आती है वो हमारी आती है यण संधि। यण संधि की बात करें तो जब लघु या दीर्घ ई उ या ऋषि के उपरांत कोई असमान स्वर आए, जैसे ई उ ऋषि के स्थान पे क्या हो कोई भी, या अगर ई उ के स्थान पे कुछ भी अगर आता है तो क्या होता है, जो मूल स्वर है छोटा आ बड़ा आ छोटी ई उ ऋषि, इस सब के मिल के साथ क्या होता है, विकार उत्पन्न होने लगता है। तो इसके स्थान पे क्या करेंगे, या व रा, या व रा का उपयोग हो जाता है। जैसे कि छोटी ई प्लस छोटा है मिलकर के हमारा क्या बनेगा, या बन जाता है। तो छोटी ई की बात करें तो यदि में हमारी छोटी ई है, धन अपी, अपी में हमारा क्या है, छोटा आ निहित है, तो यद्यपि हो जाता है। बड़ी ई प्लस छोटा आ इक्वल टू हमारा या बन जाता है। जैसे नदी में बड़ी बड़ी की मात्रा है, धन अपर्ण में, अपर्ण में हमारा क्या है, छोटा आ है, तो नदपर्ण हो जाता है। उसी तरीके से छोटी ई धन बड़ा आ इक्वल टू या बन जाता है, बड़ा या पे आ की मात्रा लग जाती है, तो अति धन आचार अत्याचार हो जाता है। उसी तरीके से बड़ी धन बड़ा आ इक्वल टू या पे आकर डंडा या बन जाता है। तो देवी में बड़ी मारी मारी आ रही इसके अकॉर्डिंग। अब आलय में बड़ा आ रहा हमारा, जिस तरीके से हमने धन के निशान जोड़ के लिया है, तो हमारा क्या बन जाएगा, देव्यालय। तो क्या होता है, जो यण संधि होती है उसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। अर्ध स्वर मतलब आधे स्वर निहित होते हैं, हमेशा आधे वर्ण हमारे निहित होते हैं, स्वर नहीं मतलब वर्ण निहित होते हैं। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है 90% जो यण के संधि जो बनती है उनमें आधा अक्षर बनता है हमेशा। अब बात करते हैं छोटा ऊ धन बड़ा आ, छोटा ऊ धन आ इक्वल टू वा बन जाता है। जैसे बताया नहीं मैंने, ई उ और ऋषि, ई उ और ऋषि का जब क्या होता है, छोटा आ बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और ई के साथ क्या होता है, जब जो योग होता है तो उससे क्या होता है, या व रा, इन 3 वर्णों का मात्रा लगा कर क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। छोटा ऊ धन छोटा आ इक्वल टू वा बनता है, तो अनु में छोटा ऊ आ गया, धन अय में क्या हमारा छोटा आ जाता है, अय में छोटा आ आता है, तो अनु धन अय बन गया, अनवय हमारा बन जाता है। उसी तरीके से बड़ा ऊ धन आ, बड़ा ऊ धन छोटा आ इक्वल टू वा बन जाता है हमारा। तो वधु धन अर्थ, वधु में हमारा क्या, धा पे ऊ की मात्रा हमारी बड़ी लगी है और अर्थ में हमारा छोटा आ है, तो वधु धन अर्थ हमारा क्या होता है, वधवर्थ हो जाता है। उसी तरीके से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ धन बड़ा आ इक्वल टू हमारा बन जाता है, वा पे आकर डंडा वा बन जाता है। तो भानु हमारा क्या है, छोटा ऊ की मात्रा, ना पे ऊ की मात्रा है। आगमन में हमारा आग, जो यहाँ बड़ा मात्रा हमारा दिया, बड़ा आ, मतलब आ और आ का डंडा दोनों दिया, बड़ा आ दिया आगमन में, तो छोटा ऊ और आ को रिलेटेड करते हो तो हमारा क्या बन जाएगा, भानु धन आगमन का क्या बन जाएगा, भानवागमन हो जाएगा। उसी तरीके से बड़ा ऊ धन बड़ा आ बराबर हमारा वा पे आकर डंडा बन जाएगा, वा वकील वाले वा पे आकर डंडा। तो वधु धन आगमन, धा पे बड़े की मात्रा है और आगमन में हमारा बड़ा है, तो इस तरीके से वध वागमन हो जाएगा, वध वागमन हो जाएगा। उसी तरीके से ऋषि धन आ तो हमारा रा बन जाता है, तो मात्र धन अर्थ मात्रार्थ हो जाएगा। उसी तरीके से ऋषि धन बड़ा आ तो रा बन जाता है, तो प्रत धन आज्ञा प्रत्याज्ञा हो जाता है, प्रत्याज्ञा। तो उसी तरीके से छोटी ई धन उ बराबर हमारा यू बन जाता है, प्रति धन उपकार प्रत्युपकार हो जाता है। उसी तरीके से छोटी ई धन बड़ा उ इक्वल टू हमारा यू बन जाता है, तो प्रति धन ऊष माने प्रत्युष बन जाता है। उसी तरीके से बड़ी धन बड़ा उ बराबर हमारा यू बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है वाणी धन उर्मी, वाण उर्मी,
तो उसी तरीके से छोटा ऊ धन छोटी ई की मात्रा तो हमारे वी बन जाती है, वहां पे हमारी छोटी की मात्रा आती है। तो अनुधन ईस्ट अनविष्ट हो जाता है, अनिवष्ट हो जाता है, सॉरी अनविष्ट नहीं अनवष्ट हो जाता है। वही तरीके से ऊ धन बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ धन बड़ी की मात्रा हमारा बी बन जाता है। तो अनु में हमारी छोटे ऊ की मात्रा धन, ईक्षण में हमारी क्या है बड़ी की मात्रा है, तो अनुधन ईक्षण में अनवीक्षण हो जाता है। वही तरीके से बड़ा ऊ धन छोटी ई तो हमारा बी बन जाता है, छोटी वहां पे बी की वहां पे छोटी ई की मात्रा वह वकील वाले पे। तो इस तरीके से बनेगा वधु धन ईस्ट, वधु धा में हमारा क्या है छोटे ऊ की मात्रा है और ईस्ट में हमारी ई क्या है छोटी है, तो वधिष्ठ वधिवष्ट हो जाएगा। उसी तरीके से बड़ा ऊ धन बड़ी की मात्रा हमारा बी बन जाता है, तो वधु धन ईर्ष्या वधवीर्ष्या बन जाता है। इस तरीके से नेक्स्ट हम और पॉइंट की बात करते हैं स्वर संधि में, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट आता है। हम बात करते हैं स्वर संधि में जो हमारा उपभेद आता है, उसमें आता है हमारा थर्ड नंबर पे अयादि संधि। अयादि संधि की बात करते हैं तो अयादि संधि क्या होती है पहले जानते हैं। जब छोटा ए बड़ा ए ओसे ओखली ओसो औरत के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो जैसे ए छोटा ए बड़ा ए ओसे औरत ओसे ओखली के स्थान पे कम सा क्या हो जाता है आए आए आव और आव हो जाता है, यानी आए अब और आव हो जाता है। जैसे छोटा ए प्लस छोटा आ हमारा आय बन जाता है, बड़ा ए धन बड़ा आ हमारा आय बन जाता है। उसी तरीके से बात करते हैं छोटा ए धन छोटा आ हमारा आय बन जाता है, जैसे शय धन अन्न तो हमारा क्या होता है शयन हो जाता है। उसी प्रकार से बड़ा ए धन आ आय बन जाता है, तो ने धन अक नायक हो जाता है। और इस तरीके से बात करें तो ओ धन आ अब हो जाता है, तो पो धन अन पवन हो जाता है, जो कि मेरा नाम भी है। अब बात करते हैं ओ से औरत की, ओ धन आ हो जाता है, इसमें पौ धन अक हो जाता है, तो पावक हो जाता है। तो इसी तरीके से बात करें अब उस स्वर संधि के जो स्वर जो संधि होती है उसके जो फोर्थ नंबर का चौथा नंबर का उपभेद आता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, जब लघु या दीर्घ छोटा आ के उपरांत छोटा ए और बड़े ए और ओ से औरत ओ से ओखली आए, तो क्या हो छोटा ए और ए के स्थान पर बड़ा ए आता, मतलब छोटा ए और बड़ा ए अगर जहां जुड़ रहे हो वहां पे हमेशा बड़ा ए आएगा। तथा ओ से औरत और ओ से ओखली के स्थान पे क्या होगा हमेशा औरत आएगा, ठीक है। ओ से औरत और से औरत आता है, मतलब हो जाता है या आता है बात एक ही है। जैसे छोटा आ धन ए बराबर बड़ा ए बन जाता है, बड़ा आ धन ए बराबर बड़ा ए बन जाता है, बड़ा आ धन बड़े ए बराबर बड़ा ए बन जाता है, छोटा आ धन बराबर ए बड़े ए बराबर बड़ा ए बन जाता है। तो बात करते हैं पहला हमारे जैसे एग्जांपल में छोटा आ धन ए बराबर बड़ा ए, तो परम में हमारा छोटा आ बनता है, और ऐश्वर में हमारा क्या है बड़ा ए है, तो परम धन ऐश्वर परमेश्वर बन जाएगा, मतलब छोटा ए आया ऐश्वर में हमारा छोटा ए आया। लेकिन जब छोटा आ की मात्रा और छोटे ए की मात्रा जब कहीं मिलती है तो हमारा क्या होता है मात्रा या स्वर सॉरी वर्ड जब मिलते हैं तो हमारा क्या बन जाता है बड़े ए बन जाता है, तो परमेश्वर में हमारा ए। तो हमारी जो वृद्धि संधि की पहचान होती है बड़े ए की मात्रा हर शब्द में अधिकतर आती है, हमारी बड़े ए की मात्रा आएगी बड़ा अक्षर आएगा, जैसे औरत वाला। तो बात करते हैं जिस तरीके दूसरे बड़ा आ धन छोटा ए की मात्रा तो बड़े ए की मात्रा बन जाती है, तथा धन एव तथेव हो जाता है, बड़ा की मात्रा धन बड़े की मात्रा हमारा बड़े की मात्रा बन जाती है। महा में हमारा क्या बड़ा की मात्रा आई, ऐश्वर में हमारी बड़े की मात्रा आई तो महेश्वर बन गया हमारा। छोटा आ धन बड़े की मात्रा हमारा ए बड़े बन जाता है, जैसे कि एग्जांपल तो समझे धर्म में हमारा छोटा आता है, लेकिन एक्स में हमारा क्या आएगा बड़े की मात्रा, तो धर्मेक हो गया धर्मेक तो हमारा हो जाएगा एक में हमारा बड़े की मात्रा इसलिए धर्मेक हो जाएगा। अब बात करते हैं छोटा आ धन छोटा ओ बड़ा ओ बन जाएगा, तो जल धन ओक हमारा जलोक हो जाएगा। उसी प्रकार से छोटा आ धन बड़ा ओ तो हमारा ओ बन जाएगा, तो परम धन औषध परम औषध हो जाएगा। उसी प्रकार से छोटा आ धन बड़ा ओ बनेगा तो हमारा बड़ा ओ बन जाता है, बड़ा आ धन बड़ा ओ बनेगा तो भी हमारा ओ बन जाता है, तो परम औषध हुआ। उसी तरीके से महाधन ओज महोज भी हो जाएगा, महाधन औदार्य
महोदार्य हो जाएगा। जैसे महाधन औदार में, तो महा में क्या हो, बड़ा आया, औदार में हमारा ये ओ आ गया, तो महोदार्य हो जाएगा। तो अब बात करते हैं जो स्वर संधि में हमारा जो आता है उपभेद में हमारा पांचवा जो आता है वो हमारा आता है गुण संधि। गुण संधि की बात करें, जो स्वर संधि के जो पांचवा भेद है वो हमारा गुण संधि है। अब बात करते हैं गुण संधि क्या है। जब छोटा आ या बड़ा आ के उपरांत लघु या दीर्घ छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या होता है, बड़ा ए ओ से और अर हो जाता है, यानी बड़ा छोटा ए और अर हो जाता है। ये तीन चीजें हमारी बदल जाती है। बदल क्या आती है, बन जाती है। जैसे छोटा आ धन छोटी ई इक्वल टू छोटा ए बन जाता है, तो देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाता है। बड़ा आ धन छोटी ई इक्वल टू बड़े बन जाता है, तो महाधन इंद्र बराबर महेंद्र बन जाता है। जब गुण संधि में क्या होता है, हमेशा छोटी ए और ओ की मात्रा निकलती, और हमारी वृद्धि संधि में क्या होती है, बड़े ए और ओ की मात्रा निकलती, यानी ओ से औरत वाली निकलती है और ए से ऐनक वाले की। और जो हमारा गुण संधि होता है उसमें हमेशा क्या होती है, ए से एड़ी की मात्रा निकलती है हमेशा, और हमारी ओ से औरत और ए से एड़ी, ये दो मात्राओं के शब्द हमारे निकलते हैं। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे। बड़ा धन छोटी इक्वल टू ए बन जाता है, तो महाधन इंद्र बराबर महेंद्र हो जाता है हमारा। उसी तरीके से छोटा आ धन ई, छोटा ई बराबर हमारा छोटे ए बन जाते हैं, तो नर धन ईश बराबर नरेश हो जाता है। बड़ा आ धन बड़ी ई बराबर छोटा ए बन जाता है, तो महाधन ईश्वर बराबर महेश्वर हो जाता है हमारा, क्योंकि महा में हमारा क्या बड़ा की मात्रा आई है और ईश्वर हमारी बड़ी की मात्रा है, तो महाधन ईश्वर हमारा महेश्वर हो जाएगा। उसी तरीके से छोटा आ धन उ बराबर ओ हो जाता है, तो परम धन उपकार बराबर परोपकार हो जाता है। उसी तरीके से बड़ा आ धन उ बराबर ओ हो जाता है, बड़ा धन आ बड़ा आ धन बड़ा उ बराबर ओ हो जाता है, तो छोटा आ धन ऋषि ऋषि बराबर हमारा अर हो जाता है, और बड़ा आ धन ऋषि बराबर हमारा अर होता है। तो ओ की बात करते तो महाधन उत्सव, उत्सव में हमारा क्या होगा, छोटा उ आया, महा में क्या आया हमारा बड़ा आ की मात्रा आई, तो बड़ा आ की मात्रा और छोटा उ मिलता है तो हमारा महोत्सव यानी बड़ा ओ बन जाता है, सॉरी छोटा ओ बन जाता है, महोत्सव हो जाता है। तो गंगाधन और भी गंगोर में हो जाएगा। देवधन ऋषि, देव में हमारा क्या हुआ, छोटा आया, और ऋषि में हमारा क्या ऋषि, ऋषि आया, तो देव ऋषि हो गया हमारा। उसी तरीके से बात करें राजा धन ऋषि, राज ऋषि हो जाता है। तो अब बात करते हैं स्वर का जो हमारा छठा उपभेद आता है वो हमारा है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि की बात करें, जब छोटा आ छोटे ए या ओ से औरत के बाद आए तो क्या करना है, आए तो आ के स्थान पे हमें पूर्व रूप अर्थात ये सिंबल लगाना होता है, सिंबल हो जाता है। जैसे लोकोधन अयम लोकोणयम, हरे धन अब हरेव, हरे धन अत्र हरेत्र, प्रबोधन अवत्र प्रबोत्र। तो इस तरीके से ये बनते हैं, पूर्व रूप संधि में हमारा आता है। पूर्व संधि से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मूल रूप से जो संधि का और क्वेश्चन होते हैं अयादि वृद्धि गुण, इन सबसे संधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीर्घ से ही पूछे जाते हैं। तो आप बात करते हैं व्यंजन संधि की। हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। स्वर संधि समाप्त होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो संधि के भेद होते हैं वो माने जाते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि क्या होता है, जिन दो वर्णों में संधि होती उनमें से अगर पहला वर्ण क्या हो, या तो व्यंजन हो और दूसरा वर्ण जो हमारा हो स्वर हो या व्यंजन हो, तो जो उसमें विकार उत्पन्न होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि हमारा कहलाता है। और व्यंजन संधि के जो शब्दों के निर्माण होते हैं उनमें कुछ नियम होते हैं, जिन नियम के अनुसार क्या होते हैं व्यंजन संधि का निर्माण होता है। पहला नियम है, यदि ता वर्ग के साथ अगर चा वर्ग आए तो ता वर्ग के स्थान पर क्रम से जो होता है क्रम से चा वर्ग हो जाएगा। मतलब अगर ता वर्ग के साथ अगर कोई चा वर्ग वाला शब्द आया तो क्या हो जाएगा, उसमें चा वर्ग हो जाएगा, मतलब ता वर्ग वाला चा वर्ग के बदल जाएगा। जैसे सत धन चयन, तो ता वर्ग के साथ चा आया तो चा हमारा क्या हो जाएगा, आखिरी हमने कहा था, तो क्रम से क्या होगा चा बन जाएगा, तो ता की जगह हमारा क्या हो जाएगा चा, यानी चा बन गया है, तो हमारा हो जाएगा सच्चयन। तो इधर के दूसरा नियम है, यदि ता वर्ग के साथ
सा षटकोण या टा वर्ग आए तो क्या हो जाएगा, ता वर्ग के स्थान पे क्रम से चा वर्ग हो जाता है। मतलब इसमें भी क्या होता है, ता शा या टा वर्ग आए तो क्या हो जाएगा हमारा, ता वर्ग में कन्वर्ट, ता वर्ग से क्या होता है, क्रम से चा वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे रामस धन टिकते, तो रामष्टि टिकते, रामष्टि टिकते तो हो जाएगा। अब तुम्हारा तीसरा जो नियम है व्यंजन संधि का वो है, अगर क्रा चा टा ता तथा पा के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा या रा ला वा अथवा कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा, का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ण का क्या होगा, तीसरा वर्ण आ जाता है या वर्ण हो जाता है। जैसे अच धन अंत, अजंत हो जाएगा। चा की जगह क्या आ गया हमारा, जा आ गया। वाक धन जाल, तो वाक जाल, वाक जाल। अब बात करते हैं या, अब जो तीसरा नियम हमारा, सॉरी चौथा नियम हमारा वो कहता है हमारा, यदि ता या दा के बाद यदि ला रहे तो ता या दा ला में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ता या दा के बाद अगर ला बचा रहे तो क्या होगा, ता या दा जो होगा ला में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उत धन लास, तो हमारा क्या हो जाता है, उल्लास बन जाता है। अब बात करते हैं जो पांचवा नियम आता है व्यंजन संधि में, वो आता है यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद हा आए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग के वर्ग का जो चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, तो चतुर्थ वर्ण में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। और हा के पूर्व वाला वर्ण हमारा अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उत धन हार, तो ता वाला हमारा क्या हो गया, दा में कन्वर्ट हो गया, तो हा से दा में, तो उद्धार हो जाएगा। उत धन हत, उद्धत हो जाएगा। हा को कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हा के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, यानी हा के जो पूर्व वाला जो वर्ण होगा हमारा तृतीय वर्ण हमारा बन जाता है। यदि अब बात करते हैं छठा नियम जो आता है हमारा व्यंजन संधि में, उसमें बात करते हैं जो छठा नियम है वो हमारा इस प्रकार से है कि यदि हर्ष स्वर के पश्चात छा हो तो छा के पूर्व चा जुड़ जाता है। यानी हर्ष स्वर के पश्चात अगर कोई हर्ष स्वर दिया हो उसके पश्चात अगर छा हो तो क्या होगा, हमारा चा में चा जुड़ जाएगा, मतलब स्वर में क्या होगा, चा जुड़ जाएगा। जैसे परिधन छेद, तो हमारा परिच्छेद, यानी बोला ना पश्चात छा हो तो क्या होगा, पूर्व में चा जुड़ जाएगा, तो छा के पूर्व में चा जुड़ गया, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं सातवां नियम आता है, यदि किसी पद के अंत में माँ आया हो तो उसके बाद कोई क्या होगा, व्यंजन वर्ण हो तो उसकी जगह अनुस्वार हो जाता है। यानी अगर पद के अंत में माँ आया हो तो हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद जो भी व्यंजन होगा उसमें उसकी जगह क्या हो जाएगा, अनुस्वार हमारा जुड़ जाता है। जैसे ग्रहम धन गच्छति, ग्रहण गच्छति हो जाता है। दुखम धन प्राउन्नति, दुख प्राउन्नति हो जाता है। हरिम धन बंदे, हरिबंदे हो जाता है। उसी प्रकार से अब बात करते हैं हमारा, ये तो हुआ हमारा व्यंजन संधि। अब बात करते हैं जो संधि का हमारा तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की बात करते हैं तो पहले जानते हैं विसर्ग संधि आखिर होता क्या है। विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार जो उत्पन्न, मतलब जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि हम कहते हैं। विसर्ग से अब बात करते हैं, इनमें भी क्या होता है, नियम होता है। विसर्ग संधि में भी नियम होता है कि विसर्ग संधि आके कैसे बनती है और किन शब्दों को विसर्ग संधि कहते हैं, तो उनके भी नियम होते हैं। विसर्ग से पहले या बाद भी अगर छोटा आ हो तो पहले और छोटा आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। मतलब अगर आ हो पहले और बाद में दोनों जगह क्या हो, आ हो, तो विसर्ग के स्थान पर हमारा ओ हो जाता है, हमारा ओ हो जाएगा। जैसे विसर्ग में आ धन आ होगा तो ओ बन जाएगा। ये हमारा नियम कहने का है। तो जिसे एग्जाम्पल लेते हैं, तेज धन असी, तेजस्वी हो जाता है। यश धन अभिलाषी, यशो अभिलाषी हो जाता है। तो इसी तरीके से विसर्ग संधि के और भी नियम है। हम बात करते हैं विसर्ग में जो हमारा सेकंड नियम आता है। सेकंड नियम ये कहता है, यदि विसर्ग के बाद चा छा या सा शीटी वाला हो तो विसर्ग को शा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे का धन चित्त, कश्चित, नी धन चल, निश्चल। उसी तरीके से हमारा विसर्ग का तीसरा नियम ये कहता है, यदि विसर्ग के बाद का खा पा फा हो तो इस स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। मतलब यदि विसर्ग के बाद अगर का खा
पा फा हो तो क्या हो, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रज धन कर्ण, रज कर्ण हो जाएगा। पै धन पान, पैपान हो जाएगा। इसी तरीके से विसर्ग का जो हमारा चौथा नियम है ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद टा ठा या शा हो तो विसर्ग शा हो जाता है। जैसे दू धन टा, दू पे विसर्ग के लिए लगे धा धन टा तो दुष्ट हो जाता है। जैसे ना धन टा, ना पे हमारा विसर्ग लगा है तो ना धन टा बराबर होगा हमारा नष्ट हो जाएगा। उसी तरीके से विसर्ग का जो हमारा पांचवा नियम कहता है यदि विसर्ग के पहले ई, छोटी ई या ऊ हो तो बाद में ई और ऊ हो और बाद में क्या हो का खा पा या फा हो तो विसर्ग का शा हो जाएगा। मतलब अगर विसर्ग के पहले या तो छोटा ई या छोटा ऊ और बाद में का खा पा फा इनमें से कुछ आ रहा हो तो क्या हो जाएगा, वो शा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नी विसर्ग लगी है धन काम तो निष्काम हो जाएगा। नी धन, नी विसर्ग लगी है धन कपट तो निष्कपट हो जाएगा। उस तरीके से हमारा विसर्ग का जो अगला नियम है ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद ता था या शा हो तो विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाता है, यानी सा में परिवर्तित, सा वाले में परिवर्तित होता है। जैसे निस धन संदेह, निसंदेह, मन धन ताप, मन संताप हो जाता है। अब जो हमारा अगला नियम है विसर्ग का वो बोलता है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई और अन्य स्वर और इसके पश्चात पांचवे जो होते हैं वर्गों के तीसरे चौथे पांचवे या रा ला वा ये जो अंत्यस्त व्यंजन होते हैं और हा अथवा कोई स्वर अगर हो उसमें तो क्या होगा, विसर्ग का रा बन जाता है, यानी रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर कोई स्वर और उसके पश्चात अगर कोई पांचवे वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवे वर्ण आए, मतलब जो पांचवा हमारा वर्ग है उसके तीसरे चौथे, पांचवा जो वर्ग हमारा होता है उसके तीसरे चौथे और पांचवे वर्ण या तो आए या तो फिर या रा ला वाय जो कि हमारा अंत्यस्त व्यंजन होते हैं या फिर या हाय तो क्या होगा, वो स्वर क्या हो जाएगा, विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाएगा। रा में परिवर्तन जैसे नी धन गुण निर्गुण हो जाएगा, नी धन भय निर्भय हो जाएगा। तो रा की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरीके से अगला नियम हमारा है विसर्ग का, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है। और यदि विसर्ग का पूर्व स्वर ह्रस्व हो तो दीर्घ हो जाता है। मतलब इसके कहने का मतलब है अगर विसर्ग के पहले क्या हो कोई स्वर हो और बाद में क्या हमारा सिर्फ रा है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। यदि विसर्ग का पूर्व स्वर हमारा अगर ह्रस्व हो तो दीर्घ हो जाता है। ये कंडीशन दी होगी, यदि पूर्व का स्वर हमारा क्या हो ह्रस्व हो तो क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ हो जाएगा। जैसे नी धन रस निरस हो जाता है, नी धन रज नीरज हो जाता है। अब नेक्स्ट नियम है विसर्ग का नौवा नियम जो है, यदि विसर्ग के पहले और बाद में छोटा आ हो तो पहले छोटा आ का ओ हो जाता है और दूसरे छोटा आ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और उस स्थान पे क्या आता है, ये हमारा चिन्ह आता है ओम वाला। जैसे प्रथम धन अध्याय प्रथमोध्याय, मन धन अनुसार मनोनुसार। नेक्स्ट नियम है जो हमारा 10वां नियम जो है विसर्ग का वो हमारे है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ जाता है और बाद में छोटा आ के अतिरिक्त अन्य कोई हमारा अगर कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का वहां पे लोप हो जाता है। जैसे अत धन एव अतएव। तो नेक्स्ट हमारा जो वो है क्या कहते हैं नियम, वो हमारा है विसर्ग का 11वां नियम है। ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो और बाद में क्या हो पांचों वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवे वर्ण अथवा या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, छोटा ऊ में परिवर्तन हो जाता है। और यह छोटा ऊ के जो पूर्ववर्ती अक्षर जो आएगा आ से मिलकर क्या हो जाएगा, गुण संधि ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मन धन जा मनोज हो जाएगा, वह धन वृद्ध वयोवृद्ध हो जाएगा। तो ये तो हमारे संस्कृत में जो 3 भेद थे वो मैंने आज की क्लास में हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो संस्कृत के भेद थे हमारे संधि के जो हमारे संधि मैंने पढ़ाई, संधि के भेद पढ़ाए। तो संधि मैंने बताया पहले संधि क्या होती है, उसके बाद संधि के भेद बताया, सुर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये हमारी आज की पूरी क्लास में ये संधि का हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन में जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 नंबर के संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि संधि से काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आई होप आपको हमारी संधि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।